हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आईयूपीएससी का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी भूमिका बनाई थी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको तीनों का नामांकन करना सिखाया, एल्केन का भी, एल्कीन का भी और एल्काइन का भी। और आज बच्चों हम लोग समझेंगे कि क्रियात्मक समूह अगर लगे हों तो उनका हम नामांकन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ क्रियात्मक समूह लिख देते हैं। आपके कुछ क्रियात्मक समूह लिख देते हैं, और अगर ये आपके कंपाउंड में जुड़ जाएंगे तो उनका नाम क्या होगा। जैसे सपोज दैट एक आपका यक्स होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। एक्स आपका हाइड्रोजन होता है और इसके अंतर्गत आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो F से बच्चा हो जाता है फ्लोरो। अगर F लगा होगा तो फ्लोरो हो जाएगा। Cl लगा हुआ तो आपका क्लोरो हो जाएगा। और अगर आपका Br लगा है तो बच्चों ब्रोमो हो जाएगा। और अगर आपका I लगा है तो I से आपका हो जाएगा आयोडो। क्या हो जाएगा? आयोडो। ठीक है, ये हाइड्रोजन की बात हो गई। अब अगर हम बात करेंगे दूसरा आपका बच्चों, अगर OH लगा हो, अगर आपका बच्चों OH लगा हो क्रियात्मक समूह, तो इसको हम लोग एल्कोहल की श्रेणी में लेते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल। और इसमें लास्ट में बच्चों क्या लगता है? इसमें लास्ट में आल लगता है। क्या लगता है? आल। अगर OH समूह लग गया तो उसके आईयूपीएससी के लास्ट में हम लोग आल लगाते हैं। अगर बच्चों CHO लग गया, जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अगर ये लग गया तो इसके लास्ट में अल लगता है। और आपका बच्चों चौथा अगर लग गया COOH, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या है आपका? ये कार्बोक्सिलिक समूह है और इसके लास्ट में बच्चा ओइक लगता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके लास्ट में बच्चों ओइक लगेगा, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। आपको एसिड लगा देना है। तो इन्हीं सब क्रियात्मक समूह के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आईयूपीएससी से इन सब एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि आप लोग वाकई में जो आपने पहला और दूसरा वीडियो था, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो आपका जो आईयूपीएससी का पोर्शन है वैसे ही स्ट्रांग हो गया होगा। लेकिन आज हम कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट, बात समझो, जिसे आप लोग एल्केन पढ़ते थे, जरा सोचो एल्केन का सूत्र क्या था? CnH2n+2। ये था एल्केन का सूत्र। CnH2n, ये क्या था बच्चा? एल्कीन का सूत्र। ये एल्केन का था और ये आपका बच्चों एल्कीन का था। और CnH2n-2, ये आपका किसका सूत्र है? एल्काइन का है। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। अब जरा सोचिए, लेकिन हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? एल्कोहल पढ़ सकते हैं, एल्डिहाइड पढ़ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक पढ़ सकते हैं। अच्छा, मान लो अगर आप एल्केन में n बराबर 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, इसमें आप n 1 से बड़ा रखते हो, यहाँ पर भी n 1 से बड़ा रखते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसमें बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल के लिए n 1 से बड़ा रखते हो। इतनी तक तो बात क्लियर है। अब देखो, अगर मान लो आप n 1 रखते हो तो आपका CH4 होता है उत्पन्न, जिसको आप मेथेन बोलते हो। अच्छा, जरा सोचिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बच्चों है मेथेन। अच्छा, अगर इसमें हम कोई क्रियात्मक समूह जोड़ दें, सपोज दैट अगर हम इसमें कोई क्रियात्मक समूह जोड़ना चाहें, तो सोचो इस कार्बन से ऑलरेडी 4 लोग जुड़ चुके हैं
और कार्बन 4 के अलावा और किसी को नहीं जोड़ सकता। अगर इसमें कोई जुड़ना चाहता है तो इसमें से किसी ना किसी को निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और इसमें आके OH जुड़ जाता है तो वो आपका बन जाएगा एल्कोहल। भाई OH का लगना और एल्केन से H का निकलना, अगर यहाँ से H निकलता है तो ये तो ऐसे बन जाएगा, जैसे मान लो ये आपका CH4 है और इसकी अपक्रिया हमने H2O से करा दी, HOH। तो H पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव, और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये निगेटिव है, H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और OH आके इस पे जुड़ जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा CH3OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। भाई एक कार्बन पे मेथेन होता है, OH लगा, OH से क्या लग जाएगा? आल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, क्योंकि एल्कोहल में लास्ट में आल लगता है। अगर OH लग गया तो अब जरा सोचो, एक H को निकाल के एक OH जोड़ा गया तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो बच्चों एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? ठीक है, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा साइड में इरेज करेंगे, ये कोई बहुत समझ लिखने वाली चीज नहीं जिसको मैं समझा रहा था। अब देखो एल्केन का सूत्र ये है, ठीक है, तो एल्केन के सूत्र से एक H का निकलना, एल्केन के सूत्र से एक H का निकलना मतलब CnH2n+2 में से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह एक OH जुड़ गया तो ये हो गया बच्चों एल्कोहल का सामान्य सूत्र। सही, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो गया बच्चों? एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा माइक डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये बन गया बच्चों एल्कोहल का सामान्य सूत्र। क्या बन गया? एल्कोहल का सामान्य सूत्र। ठीक है, तो फाइनली ये बन गया CnH2n+1OH। जरा देखो अभी तक 2n+2 था, एक H निकला और एक OH जुड़ गया तो 2n+OH, ये एल्कोहल का हो गया सामान्य सूत्र। अब इसी में अगर आप n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रख देते हो तो इसका नाम बन जाएगा बच्चों, एक रखोगे तो हो जाएगा CH3OH, 2 रखेंगे तो C2H5OH, 3 रखेंगे तो C3H7OH, C4H9OH। देखो N आपने 1 रखा, 2 1 2 1 3, 2 रखा, 2 दूना 4 1 5, 3 रखा, 2 3 6 1 7। क्योंकि जरा सोचो अगर दुगना से 2 अधिक होता तो फिर यहाँ पे OH थोड़ी जुड़ पाता, भाई OH कहाँ जुड़ पाता, ना जुड़ पाता ना। तो इसी तरह आपका कंपाउंड बन गया। इसके नाम कैसे होंगे? जैसे आप एल्केन का नाम करते थे वैसे इसका होगा, बस इसके लास्ट में क्या लग जाएगा? आल। जैसे मान लो C4H9 को लिखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब हमें पता है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। भाई हम OH यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, OH यहाँ पर भी, कहीं पर भी जोड़ दो, बाकी हर जगह आपको बैलेंस किससे करना है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से आपको बच्चों संयोजकता को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली आपका इसका स्ट्रक्चर। और अगर मैं इसका नाम लिखने को बोलूँ तो सर कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है, 4 पर होता है ब्यूटेन और आल, लास्ट में आल लग गया तो नाम हो गया ब्यूटेन। और OH किस पर लगा है? 1 पर, 1 पे अगर OH लगा है तो 1 ब्यूटेनॉल। अगर यही OH यहाँ से हटकर यहाँ होता तो इसका नाम हो जाता 2 ब्यूटेनॉल। और अगर यही OH यहाँ होता तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर 3 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिर अंकन यहाँ से करेंगे, क्योंकि जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है अंकन उधर से करते हैं। जिधर से बच्चों पार्श्व श्रृंखला नजदीक होगी, पार्श्व का मतलब होता है जो भी क्रियात्मक समूह लगा है जिधर से नजदीक होगा अंकन हम उधर से करेंगे।
जिधर से नजदीक होगा अंकन हम बच्चों कहाँ से करेंगे, उधर से करेंगे। तो एल्कोहल समझ में आ गया होगा। अच्छा जरा सोचिए, इसमें भाई OH कहीं पर भी लग सकता है। तो ये बात हो गई अल्कोहल की। अब इसी तरह आपको सारे कंपाउंड का नामांकन करना है अल्कोहल में। अगर OH आ गया तो आपको काउंटिंग वहां से करना है जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। अच्छा मान लो सपोज दैट इसी में डबल बॉन्ड लग जाता, तब इसका नाम क्या हो जाता? तो सर इसका नाम हो जाता, भाई देखो अंकन जैसे मान लो अभी हमने कहा था यहाँ पे अगर इस OH को ऐसे लगा देते और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो जो आप ब्यूटेनॉल बोलते थे उसी को क्या बोलोगे? ब्यूटीनॉल, ब्यूटीनॉल। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है सपोज दैट तो आप उसको क्या बोलोगे? ब्यूटाइनॉल। यानी देखो क्रियात्मक समूह तो OH से आल तो लगेगा ही लगेगा। क्रियात्मक समूह OH लगने से बच्चों आल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर वो होगा आपका एल्केनॉल, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीनॉल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइनॉल। मतलब कि एकल बंध में एन लगता है और डबल बॉन्ड में इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में मेरे प्यारे बच्चों आयन लगता है। क्या लगता है? आयन लगता है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए एल्कोहल समझ में आ गया। अच्छा सर CHO अगर लग जाएगा तब क्या करेंगे? CHO अगर लग जाएगा तो कोई बात नहीं, चलिए कंपाउंड लिख लेते हैं हम CHO का और उसका नामांकन करके दिखाते हैं। पहले CHO का, जैसे मान लो सपोज इट हमने एक कंपाउंड लिखा CHO CH2 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 CH3। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन मिले हैं? 2 हाइड्रोजन, और इधर से दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला बनाएंगे और क्रियात्मक समूह जहां पर होगा CHO, सुन लो CHO जहां पे होगा वहीं से अंकन शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा, बोलो 5 कार्बन पर क्या होता है? पेंट हो गया। तो इसका नाम हो गया पेंटेनल। नाल नहीं क्योंकि इसमें अल लगता है। और कितने पे OH CHO लगा है? 1 पे। तो इसका नाम हो गया 1 पेंटेनल। अब इसी सवाल को थोड़ा और टफ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे हो गया CH3, इस पर CHO लग गया, इधर CH2 हो गया, इधर CH2 हो गया और इस पर CH3। इसका नाम कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों सबसे लंबी श्रृंखला बनानी है। तो सबसे लंबी श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन हमें दिमाग में रखना है क्योंकि हमें CHO को अंकन 1 देना है। CHO को क्या देना है? 1 नंबर पे देना है। तो इसको मेन चेन में शामिल करेंगे तो श्रृंखला ये बन जाएगी, श्रृंखला ये बन जाएगी। और इसका नाम जो है आपका 1 2 3 4 5। अच्छा 2 पे क्या लगा है? CH3। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि हमने बताया था कि ये मेथिल होता है। अभी तो CH3OH को हम लोग ये भी बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। तो इतने वाले को मेथिल बोलते हैं और इतने वाले को एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। तो ये आपका हो गया 2 मेथिल। बाकी कितने कार्बन है? 5। 5 पे क्या होगा बच्चों? पेंट, तो 1 पेंटे। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब देखो सबसे लंबी श्रृंखला हमें बनानी है तो हमें ये देखना है कि CHO उसमें शामिल हो। CHO को हमें नहीं छोड़ना है, CHO को हमें नहीं छोड़ना है, CHO को मेन चेन में शामिल करना है। मतलब CHO आपका मेन चेन में शामिल होना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। बाकी और कोई छूट रहा है छूट जाने दो। अगर हम चाहते इधर बना सकते थे लेकिन इधर केवल 3 ही कार्बन। 2 मेथिल, इधर आपका CH3 लगा है जिसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेनल। ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये जो CH3 था ये इस चेन से बाहर था जिसका नाम हमने लिख दिया 2। ये मेथिल है और हो गया 1 पेंटेनल। अच्छा इसी पर अगर सपोज दैट एक Cl लग जाता तो बच्चों 2 पर मेथिल लगा है और 3 पे क्या लगा है? क्लोरो। 3 पे क्या लगा है बच्चों? क्लोरो लगा है। तो 3 पे क्लोरो लगा है तो 2 मेथिल 3 क्लोरो 1 पेंटेनल हो जाएगा। ठीक है। मतलब देखो जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि
जो भी क्रियात्मक समूह लगेंगे उनका आपको नाम लिख देना है बस। बाकी आपको जैसे आईयूपीएसी करते हो वैसे ही करते चले जाना। जैसे मान लो यहाँ पे हम ऐसे लिखिए CH3, इस पे CH पे एक CHO लग गया, इधर हो गया CH, इस पे Cl लग गया, इस पे Br लग गया, और इधर हो गया आपका CH2 CH3। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले बनाएंगे लंबी श्रृंखला। तो सबसे लंबी श्रृंखला, लेकिन ध्यान रखना है CHO को उसमें मेन अंकन देना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला यही बनेगी कि नहीं, बोलो? बनेगी। अंकन एक, इसको एक देना है, 1 2 3 4 5 6। देखो 2 पे क्या लगा है, CH3, तो इसका नाम हो गया सबसे पहले 2 मेथिल। 3 पे क्या लगा है, क्लोरो। 4 पे क्या लगा है, ब्रोमो। कै कार्बन, 6। और ये CHO 1 पे लगा है तो 1 हेक्सेनल। भाई 6 कार्बन पे हेक्सेन होता है, लास्ट में क्या लग गया, अल। 1 पर CHO लगा है तो CHO आपका एल्डिहाइड है, और CHO में आपका अल लगता है, जिसका नाम हो गया 2 मेथिल 3 क्लोरो 4 ब्रोमो 1 हेक्सेनल। ठीक है। और अगर सपोज दैट इसी CHO की जगह क्या जुड़ जाता, COOH, तो यही आ जाता आपका 1 हेक्सेनोइक अम्ल। मतलब लास्ट में आप क्या लगा दिए, ओइक, क्योंकि COOH के लगने से उसके नाम में अंतर वो बदल जाएगा, इसको ओइक बोल देंगे। अगर यही CHO लगा होता तो इसका नाम क्या हो जाता, अल हो जाता, यानी ये आपका हेक्सेनल हो जाता, और COOH के लगने से इसका नाम हेक्सेनोइक हो गया। अगर कोई क्रियात्मक समूह हैलोजन फैमिली लगता है तो उसका नाम लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए और हम समझ लेते हैं। बाकी अब आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा आप उसका नाम बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो, और आप लोग भी कर सकते हो। देखो जैसे मान लो सपोजेट हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH, इस पे हमने ले लिया COOH, CH इस पे Cl लगा लिया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, ये हो गया CH3, यहाँ पे आपका लग गया CH3, या इसको हटा दीजिए अभी, ठीक है। और यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं आपका CH2 CH3, इसको थोड़ा हटा के यहाँ पे कोई और कंपाउंड जोड़ देते हैं। जैसे मान लो हम जोड़ देते हैं कोई सा भी कंपाउंड I जोड़ देते हैं। अब हमें इसका नामांकन करना है, इसका नाम लिखना है। देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला बनाएंगे। सबसे लंबी श्रृंखला यही बनेगी, अंकन वहां से करेंगे जिधर से पार श्रृंखला नजदीक हो, मगर COOH को अंकन एक देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 3 पे क्या लगा है, Cl। 2 पे क्या लगा है, मेथिल, तो 2 मेथिल। 3 पे क्या लगा है, क्लोरो। 4 पे क्या लगा है, आयोडो। 7 कार्बन है तो 7 पर क्या होता है, हेप्टेनोइक, 1 हेप्टेनोइक अम्ल, 1 हेप्टेनोइक अम्ल, क्योंकि COOH आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। 1 हेप्टेनोइक अम्ल। कुछ बात समझ में आई? देखो इसी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट है। अब चाहे देखो अगर ये लगते हैं तो इनका नाम लिख देना है जितने नंबर पे जो लगता है। अगर F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो। अगर OH लगता है तो आप उसके लास्ट में क्या लगाओगे, आल लगाओगे। CHO है तो लास्ट में आल लगाओगे। बाकी जैसे नाम करते थे एल्केन एल्कीन एल्काइन का, वैसे ही पूरा नाम है। मतलब सोचो अगर इसमें कहीं डबल बॉन्ड आ जाता तो ये हेप्टेनोइक की बजाय क्या हो जाता, हेप्टिनोइक, हेप्टिनोइक बन जाता। अगर यही डबल बॉन्ड कहीं शिफ्ट हो जाए इसमें कहीं पर भी, एक कम करके यहाँ हमने डबल बॉन्ड बना दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 हेप्टेनोइक अम्ल। देखो हेप्टीन आ गया क्योंकि एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइनोइक। मतलब जैसे आपने एल्केन पढ़ा था तो एल्केन में क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नामांकन करते हैं। और आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा
तो शायद आपने देखा होगा कि मैंने तीनों को एक ही वीडियो में ख़त्म किया था, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, लिंक पर जाकर उस वीडियो को देखो। और ये 3 वीडियो अगर आप सीक्वेंस में एक तरफ से देख लेते हो ना, तो आप 100% IUPAC सीख सकते हो। और बाकी अब आप चाहे जितना बड़ा कंपाउंड बनाइए भाई, देखो फिर से, अगर ये लगेगा तो उसका डायरेक्ट नाम लिखेंगे। अगर वो आता है उसमें, तो जो भी उसका नाम होता है उसी के लास्ट में क्या लगा देंगे, आर। CHO आता है तो अल, और CHH आता है तो ओइक। बाकी तरीका वही है, ठीक है, बाकी तरीका क्या है, वही है। तो बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, जब भी वीडियो अपलोड होगा इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप इस क्लास का लाभ उठा पाएंगे सबसे पहले, और आप अपने बोर्ड पेपर में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप।